Dear students and viewer, once again I welcome you to my channel Basic English Coaching. I hope you are well and enjoying the day. Guys, मैं आपको एडवर्ब क्लॉज पढ़ा रहा था। एडवर्ब क्लॉज में बहुत सारे कंजक्शन हैं जिनमें से आपने इफ़, अनटिल और अनलेस पढ़ा। इसके बाद आपने व्हेन पढ़ा। आज एक ऐसा कंजक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज लिखा हुआ है। अब दो ऐसे कंजक्शन सो दैट, इसका मतलब होता है इतना और कि, और यहाँ पे आप देख सकते हो सच और दैट, इसका मतलब होता है ऐसा या कि, लेकिन इसमें डॉट 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 लगे हैं, इसका मतलब ये अलग अलग स्थानों पे प्रयोग होता है। और इसमें मुख्यतः हम इसको कंजक्शन मानेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए ट्रांसलेशन बनाना अच्छा होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब अगर हम कंजक्शन को मार्क कर लेते हैं गाइस, तो देखिए पहले सबसे पहले हमें की अंग्रेजी जो है दैट होती है, और इसको हमने मार्क कर लिया तो हमें दो सेंटेंस क्लियरली मिल जाएगा। आप देख सकते हो वह इतना थका है, अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, दो सेंटेंस मिल गए। और यहाँ पे अगर हम इतने को मार्क कर लें तो वो एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव के पहले लिखा जाता है, यानी इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होती है। तो वह इतना थका है कि अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। तो इसका नियम यही है कि आपको सो एडजेक्टिव से ठीक पहले लिखना है, उसके बाद जब फर्स्ट जो है उपवाक्य बन जाए तो आपको दैट का प्रयोग करके दूसरे को नए सिरे से बना लेना है। दिस इज द ओनली रूल। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले ये बनाएंगे वह इतना थका है। तो हमने क्या किया, थका कौन है, वह, ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया पहले ही। अब है कि अंग्रेजी यहाँ पे हमने क्या करना है, इज लिख देना है। फिर हमने सो, इसको ये कंजक्शन है गाइज, तो ये कंजक्शन है तो भी हमें इसको एडजेक्टिव से पहले ही लिखना है, यानी सो, फिर हम लिख देंगे टायर्ड। तो यू कैन सी दिस इज द पार्ट ऑफ कंजक्शन दैट ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका है। फिर हमने क्या करना है, कंजक्शन यहाँ पे दैट का यूज करना है और फिर इसको नए सिरे से बना देना है। वह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। कौन काम नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट एक्चुअली यही है, यही थका, यही काम नहीं कर सकता है, तो एक्चुअली हम इसी को लिखेंगे फिर से ही। और सकता है आपने मॉडल पढ़ा है कैन, या नहीं कर सकता है तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कांट, या कैन नॉट भी आप लिख सकते हो। ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट। अब काम करना की अंग्रेजी हो जाता है वर्क। और गाइस यहाँ पे है बिल्कुल भी, तो इसकी अंग्रेजी एट ऑल होती है, एट ऑल। तब हम लिखेंगे आपकी अंग्रेजी नाउ। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह इतना थका है कि अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है, सो टायर्ड दैट ही कांट वर्क एट ऑल नाउ। हम बोलेंगे मैं इतना भूखा हूँ कि अब मैं खाना खाऊंगा, तो आई एम सो हंग्री नाउ दैट आई विल ईट फूड। ठीक है, तो ऐसे तमाम सेंटेंस जो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हो, लेकिन सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाना आ जाना चाहिए, वो भी जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से। देन यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक अदर्स फ्लुएंटली। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कलाकार ने चित्र को इतनी सुंदरता से बनाया कि सारे लोग इसकी सराहना की। सारे लोगों ने इसकी सराहना की। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, यानी सारे लोगों ने इसकी सराहना की, तो यहाँ पे ने आ जाएगा। तो इसको बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें कंजक्शन मार्क करते हैं। चलिए, ये है मेन कंजक्शन यानी दैट, और यहाँ पे उसका एक पार्ट है इतनी। तो गाइस इतना जिसके लिए आता है एक्चुअली उसके पहले ही लिखना है, और ट्रांसलेशन को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार पहले सही से बना लेना है। अब आप देख रहे हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कलाकार ने चित्र को सुंदरता से बनाया। किसने बनाया, कलाकार ने। तो पहले हम उसको लिखेंगे द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब हो जाएगा कलाकार। अब बनाया, बनाना की अंग्रेजी मेक होता है, उसका सेकंड फॉर्म मेड हो जाएगा, ड्रा भी लिख सकते हैं। तो मेड, यानी चलिए इसको हम लिख देते हैं मेड। द आर्टिस्ट मेड, यानी कलाकार ने बनाया। फिर क्या बनाया, पहले आपको ये लिखना है भैया जी, क्या बनाया उसने, चित्र को बनाया, यानी द पिक्चर, या पोर्ट्रेट भी हम लिख सकते हैं, पिक्चर। अब आप देखिए इस क्लास में क्या बचा, इतनी सुंदरता से, तो हमने इसको लिख देना है सो ब्यूटीफुली। सुंदरता से की अंग्रेजी होता है ब्यूटीफुली, और ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है।
तो ये क्लाज आपका बनके तैयार हो गया, रेडी हो गया, पहला वाला क्लाज। यानी कलाकार ने चित्र को इतनी सुंदरता से बनाया, द आर्टिस्ट मेड द पिक्चर सो ब्यूटीफुली। फिर आपने क्या करना है, आपको कंजक्शन दैट का यूज कर देना है, क्योंकि उधर का काम खत्म हो गया इधर का। अब ये नए सिरे से बनाना है। सारे लोगों ने इसकी सराहना की, मतलब किसकी सराहना की, उसके चित्र की सराहना की। तो सारे लोगों ने, ये सब्जेक्ट है, किसने सराहना की, सारे लोगों ने। इसको पहले हम लिख देंगे ऑल द पीपल। अब सराहना करना की अंग्रेजी होता है एडमायर, उसका सेकेंड फॉर्म हम एडमायर्ड लिख देंगे, क्योंकि गाइस आप देख रहे हो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ यू डोंट नो अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और टेंस, then you will be unable to translate anything. You can not be able to do anything. आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, इसलिए टेंस बहुत जरूरी है। टेंस पढ़िए, मेरे प्रीवियस वीडियोज में टेंस भी है। तो किसकी सराहना की, इट। दरअसल निर्जीव चीज के लिए हम इट का प्रयोग कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये ट्रांसलेशन कितना बड़ा था और कितनी आसानी से बन गया। कलाकार ने चित्र को इतनी सुंदरता से बनाया कि सारे लोगों ने इसकी सराहना की। द आर्टिस्ट मेड द पिक्चर सो ब्यूटीफुली दैट ऑल द पीपल एडमायर्ड इट। और हम अंत में लगा देंगे यहाँ पे फुल स्टॉप। तो बस यही नियम आपको सही से जानना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए जो मेन कैरेक्टर कंजक्शन है वो यहाँ पे दैट है कि, और यहाँ पे इतना जो लिखा है वो जिसके बगल में वो कुछ लिखा हुआ है वही हमने क्या कहना है, उसको एडजेक्टिव कहना है। या अगर उसमें से शब्द जुड़ा है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन अब इसको बनाएंगे तो पहले टेंस सही से बनाएंगे। पीटा किसने, पुलिस ने, तो पुलिस की इंग्लिश हम पुलिस लिख देंगे। और पीटा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट होता है, तो हम यहाँ पे बीट लिख देंगे। द पुलिस बीट यानी पुलिस ने पीटा। किसको पीटा, पहले ये लिखना ही पड़ेगा। किसको पीटा, चोर को, यानी द थीफ। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं गलत होना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, अदरवाइज द ट्रांसलेशन मे बी रॉन्ग। पुलिस ने चोर को इतना बेरहमी से पीटा, द पुलिस बीट द थीफ। अब बचा गया इतना बेरहमी से। इतना की अंग्रेजी सो और बेरहमी की अंग्रेजी होता है ब्रूटली या क्रूली। ब्रूटली भी हम लिख सकते हैं। तो द पुलिस बीट द थीफ सो क्रूली दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। अब ये सेंटेंस क्रम अनुसार बना देंगे। वह मर गया, कौन मर गया, वह ही। और मरना की अंग्रेजी डाई होता है, उसका हो जाएगा डाइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कंजक्शन के पार्ट्स जो हैं गाइस दो हैं, तो ये समझना। और इंटर के जो स्टूडेंट हैं ये सब चीज़ें अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो कतई आप ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस या सिंटैक्स समझने में आप असफल हो जाएंगे। ट्रांसलेशन, every kind of translation, every type of conjunction and every type of preposition are very necessary to know direct, indirect, active, passive, transformation, syntax, etc. बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ट्रांसलेशन बढ़िया करिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए की जो शब्द है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका ये जो पहला भाग है इतना है। तो हमने ये बनाना है रोहित गरीब है, वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता है। तो पहले जब इसको हम बनाएंगे रोहित गरीब है, तो इतना गरीब के लिए आया है, तो यहीं पे हम लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी रोहित। अब इसके साथ इज का यूज किया जाएगा, इज। इतना गरीब यानी सो पुअर। फिर दैट, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे तो अगला सेंटेंस हमने क्या करना है, एकदम क्रम अनुसार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अनुसार, टेंस के अनुसार बनाना है। फिलहाल वहाँ पे मॉडल है, वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता है। कौन जारी नहीं रख सकता है, वह ही। अब इसके साथ कैन नॉट लगाएंगे या आप कांट भी लिख सकते हो, कांट। अब जारी रखना का गाइस होता है कैरी ऑन विथ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कैरी ऑन विथ यानी जारी नहीं रख सकता है। क्या जारी नहीं रख सकता है, अपनी पढ़ाई, यानी हिज स्टडीज। पढ़ाई की इंग्लिश होता है स्टडीज। लर्निंग वर्ड मीनिंग इज वेरी नेसेसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी तो है ये है, और इसको याद कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण। कुछ यादें नहीं है तो भैया भैंस चराना है तो क्या करना है, भैंस चराइए। पढ़ाई एक हिसाब से देखा जाए तो मेहनत बहुत लगती है उसमें। लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, कहते हैं पढ़ाई भैया तो मेरे बस की बात है, मैं तो बहुत आराम से पढ़ता हूँ। लेकिन वास्तविक पढ़ाई पढ़ना, सही पढ़ाई पढ़ना, एक मायने में मेरे अनुसार तो भैया काफ़ी मेहनत का काम लगता है, बहुत याद करना पड़ता है, तब कहीं जाके IAS और PCS लायक हम बनते हैं। तो गाइज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।
यू मस्ट बी वेरी ईगर टू नो एवरीथिंग, बी इट स्मॉल और बिग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं गाइस। अब अगर आपने इतना की आपने समझ लिया है इतना की, तो आप ये भी समझ जाओगे कि इतना के स्थान पर ऐसा अगर आ गया है तो वहां पे हमने सच लगा देना है, और की तो उसी तरह से है जैसे इसके ऊपर था। तो हमने दो सेंटेंस मिल गए। शोभित गुप्ता एक ऐसा पुलिस वाला है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, इसके लिए क्षमा करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा है। यानी शोभित गुप्ता एक ऐसा पुलिस वाला है कि वह कभी घूस स्वीकार नहीं करेगा। तो इसको पहले हम ये बनाएंगे, शोभित गुप्ता एक ऐसा पुलिस वाला है। तो पहले शोभित गुप्ता यानी एक नाम है, काल्पनिक नाम है, वो हमने लिख दिया शोभित गुप्ता। अब इसके साथ है कि अंग्रेजी हमने यहाँ पे लिखना है इज, शोभित गुप्ता इज। अब एक ऐसा पुलिस वाला यानी पुलिसमैन लिखेंगे, लेकिन गाइस एक की अंग्रेजी हमेशा सच के बाद होती है। इस तरह नहीं लिखेंगे ए सच पुलिसमैन, इस तरह लिखेंगे सच ए पुलिसमैन। ये चीज ध्यान रखिएगा। शोभित गुप्ता इज सच ए पुलिसमैन। तो ये क्लास बन गया। हमने क्या करना है, दैट का यूज कर देना है, फिर दूसरे सेंटेंस को उसी के अनुसार बना लेंगे। तो वहां पे आप देख सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वह कभी घूस स्वीकार नहीं करेगा। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वह है। अब जब हम इसको बनाएंगे ही, तो ये फ्यूचर टेंस है, इसके साथ हम विल लगा देंगे, या फिर अगर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाए तो वो वोंट होता है, जो आपने टेंस के अनुसार पढ़ा है, ही वोंट। स्वीकार करना की अंग्रेजी होता है एक्सेप्ट, तो उसको हम लिख देंगे एक्सेप्ट। क्या स्वीकार करेगा, घूस, घूस की इंग्लिश होता है ब्राइब। तो ये कंजक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। शोभित गुप्ता इज सच ए पुलिसमैन दैट ही वोंट एक्सेप्ट ब्राइब। ठीक है, लेकिन यहां पे दरअसल कभी नहीं आया है, तो गाइस थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया है। अगर कभी नहीं आता है तो आपको नेवर का यूज करना होता है, जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। ही विल नेवर। अब एक्सेप्ट करना की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्ट। क्या स्वीकार करेगा, घूस, यानी यहाँ पे हो जाएगा ब्राइब। तो ये कंजक्शन आप इस तरह से बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नियम है वो समझ में आया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है या सजेशन देना है तो मुझे कमेंट पर या मेरे स्वयं के नंबर पर मुझे आप सूचित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण कंजक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।